हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टडी। मैं हूं प्रशांत। तो चलिए सीखते हैं आज के 10 करंट अफेयर से कुछ बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करा। तो इसका आंसर है भारत। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश का राजदूत चुना गया है। तो उसका आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तो चलिए सीखते हैं इन क्वेश्चन को कुछ बेहतर तरीके से। ने भारत को रेल प्रोजेक्ट से क्यों बाहर करा, इसको जानने से पहले चलिए जान लेते हैं थोड़ा ईरान के बारे में। तो ये है अपना प्यारा सा घर, और इस प्यारे से घर से जब आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर चलेंगे तो यहाँ पे पड़ता है ईरान, और ये इसका फ्लैग है। और इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है हसन रूहानी। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 8 करोड़, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी रहती है वो पर्शियन, देन इसके बाद में अजरबैजानीज़। अब आइए जानते हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। देखिए यहाँ है ईरान, और इस जगह पे भारत ने डेवलप करा है चाबहार पोर्ट, और इसके जस्ट बगल में बना हुआ है ग्वादर पोर्ट, और इसे चाइना ने डेवलप करा है। इसी ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करी। और इस पोर्ट को डेवलप करने का दूसरा रीज़न ये था कि इंडिया को अगर मिडिल ईस्ट के देशों में जाना है तो 2 रास्ते थे। पहला, या तो वो पाकिस्तान से बाई रेल या बाई रोड जा सकता था। पाकिस्तान तो हमें ये एक्सेस देने वाला नहीं था, इसलिए हमने इस रास्ते को चुना। और यहाँ चाबहार से लेके अफगानिस्तान के डलराम तक के एक रेल प्रोजेक्ट बनाया जाना था, जिसे चाबहार रेल परियोजना कहा गया था। अब आइए जानते हैं कि इसमें क्या रुकावटें आई हैं। देखिए, भारत इस रेल प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से अलग नहीं हुआ है। वो इस रेल प्रोजेक्ट का शुरुआती काम है वो ईरानियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, और भारत इसे बाद में ज्वाइन करेगा। भारत की जो रेल कंपनियां हैं इरकॉन और राइट्स, ये दोनों कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को धीमा कर दिया है। धीमा करने का रीज़न है यूएस के अंदर चल रहे इलेक्शंस। देखिए, यूएस ने ऑलरेडी ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान कई देशों के साथ में बिजनेस नहीं कर पाता है। और इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं तो इस रेल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर जो बिडेन जीत के आते हैं तो शायद ये प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। जो बिडेन का जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उसमें उन्होंने इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज करा है ऑन द इशू ऑफ 370। दूसरा रीज़न इसमें यह भी सामने आ रहा है कि इंडिया ने ऑयल लेना ईरान से बंद कर दिया है ड्यू टू अमेरिका प्रेशर। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने के बावजूद चाइना ने यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो एक एंगल ये भी सामने आ रहा है। चाइना ने करीबन 25 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है जो करीबन $400 बिलियन का है। ये पैसा इतना है कि ईरान के अंदर हाईवे, रेलवे, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब कुछ डेवलप हो जाएगा। इसलिए इंडिया ने अपने इस इन्वेस्टमेंट को धीमी गति दे दी है कि जब तक के जियो पॉलिटिक्स कंडीशन सामान्य नहीं होती हैं तब तक के इसके इन्वेस्टमेंट को थोड़ा स्टेबल रखा जाए। अब जान लीजिए तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है वो है अशगाबाद, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गुरबांगुली बर्दी मोहम्मद। ये हैं विधु पी नायर जो राजदूत बनाए गए हैं तुर्कमेनिस्तान में। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला कौन पहला देश बना। तो इसका आंसर है रशिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ एक्स्ट्रा ट्रेडिशन जो ट्रीटी थी उसे खत्म कर दिया। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। चलिए जानते हैं इन क्वेश्चन के बारे में कुछ बेहतर तरीके से। दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, जिसकी कैपिटल है मॉस्को, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। देखिए, इस वैक्सीन को जो डेवलप करा है वो डेवलप करी गई है गैमला नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और जो इस वैक्सीन का ट्रायल करा गया है वो ट्रायल करा गया है सचनेवा यूनिवर्सिटी में, जिसमें 18 और 20 वॉलंटियर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करा गया। फिर इनको ये वैक्सीन दी गई जिसमें ये देखा गया कि इनके अंदर इम्यूनो सिस्टम डेवलप हो रहा है, और इसे लीड कर रही थी एलेना स्मोलयारचुक। सबको विश करना चाहिए कि इस वैक्सीन के आगे के भी ट्रायल सक्सेसफुली होते रहें ताकि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो सके। अब आइए जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों अपनी ट्रीटी हांगकांग के साथ में कैंसिल करी। तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो केवल और केवल 2 करोड़ 60 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए, हांगकांग का एक्चुअल इशू क्या है कि हांगकांग को चाइना ने 1 जुलाई 1997 को ब्रिटिश एम्पायर से ये कह के ले लिया था कि हांगकांग हमारे अंडर अपने तरीके से रूल कर सकता है, लेकिन चाइना की बात पे ना तब भरोसा करने वाला था और ना ही आज। देखिए, 1842 में चाइना के अंदर जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उसका नाम था किंग डायनेस्टी, और इन्होंने हांगकांग को ब्रिटिश एम्पायर को सौंप दिया था क्योंकि
पहली ओपियम वॉर खत्म हो चुकी थी और जिसमें चाइना हार चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान ने इसको अटैक करके इसको ऑक्यूपाई कर लिया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया तो इसने फिर से इस हांगकांग को ब्रिटिश एम्पायर को सौंप दिया। लेकिन 1984 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मार्गरेट थैचर, इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी चाइना के साथ में, जिसे कहते हैं साइनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन। इसी ट्रीटी के तहत 1 जुलाई 1997 को हांगकांग चाइना को सौंप दिया गया और इसका एक बेसिक लॉ बनाया गया जिसका आर्टिकल 23 सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। चाइना इसी आर्टिकल को खत्म करके हांगकांग के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण पाना चाहता है। इसी कारण की वजह से हांगकांग के अंदर इतने बड़े प्रोटेस्ट होते रहते हैं अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ में ये जो प्रत्यार्पण की संधि को समाप्त किया है, उससे क्या फ़ायदा होगा कि मान लीजिए हांगकांग का कोई भी निवासी ऑस्ट्रेलिया में जाता है तो वहाँ पे वो शरणार्थी बनकर रह सकता है, जिसे चाइना कभी भी वापस नहीं बुला पाएगा। तरीके के कदम यूके के द्वारा भी उठाया गया है और साथ ही साथ में अमेरिका के द्वारा भी उठाया गया है, जिससे चाइना के बढ़ते हुए आक्रामक समूह को रोका जा सके। साथ ही साथ चाइना को ये कड़ा संदेश भी है इन देशों का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ली सिंग लुंग सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर बने। कि इन क्वेश्चंस की डिटेल मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस की डिटेल को इंक्लूड नहीं किया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCCI के इंटरिम CEO को चुन लिया गया, इनका नाम है हेमंग अमीन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT कानपुर ने एक सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाई है जिसका नाम है शुद्ध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंड्रियोस डूडा पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश ने एक अभियान चलाया जिसका नाम है रोको टोको। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।